जय स्टूडेंट, ये जो दो कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कहने के लिए तो ये दो रंगीन कागज हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दो सिर्फ रंगीन कागज नहीं है। ये टिकट है हमारे सपनों को पूरा करने का। ये टिकट है हमें जो है गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने का। ये टिकट है हमारे खराब दिन से अच्छे दिन में परिवर्तन होने का। और ये टिकट है शायद इस देश से विदेश में जाने का मौका पाने के लिए। तो इसको टिकट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये है NIOS की मार्कशीट और साथ साथ में जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो पास होने पर NIOS के स्टूडेंट को दिया जाता है। इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो अप्रैल 2022 वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने जितनी परेशानी झेली है इन टिकट को पाने के लिए, इस मार्कशीट को पाने के लिए, मैंने अपने पिछले 18 साल के करियर में इतनी परेशानी कभी भी किसी NIOS के स्टूडेंट को होते हुए नहीं देखी। शुरू से लेकर, सेशन के शुरुआत से लेकर और एंड तक मुश्किलें बनी रही स्टूडेंट्स की। किसी भी तौर पे वो NIOS का स्टूडेंट लड़ता भिड़ता रहा और किसी तरीके से उसने अपनी परीक्षा को पूरा किया। अब बात आ रही है कि परीक्षा पूरा होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो मार्कशीट्स है, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको कब मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? क्या ये आपको रीजनल सेंटर में मिलेंगे, NIOS के हेड ऑफिस से मिलेंगे, या फिर आपके स्टडी सेंटर से मिलेंगे, या आपके घर पे बाय पोस्ट आएगा? इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हमको मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, कृपया करके सर बताएं। तो आज का मेरा ये वीडियो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और साथ में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है हमको अगला वीडियो भी लेने की उत्साह बना रहे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। आज मैं बात करने जा रहा हूं इन मार्कशीट्स को लेकर कि ये मार्कशीट्स NIOS के स्टूडेंट्स को कब उपलब्ध होंगी और कहां से होंगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, जैसे कि हमारे जो NIOS के अप्रैल 2022 के एग्जाम थे वो 30 अप्रैल को खत्म हुए थे। 30 अप्रैल को खत्म होने के बाद जब पहले एक नोटिफिकेशन NIOS को आया था, उसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि जब भी NIOS की परीक्षा समाप्त होगी उसके 6 सप्ताह बाद परिणाम को घोषित कर दिया जाएगा। अब 6 सप्ताह बाद मतलब आफ्टर 6 वीक, और आफ्टर 6 वीक मतलब लगभग 1.5 महीना, और 1.5 महीने का मतलब अगर आपके 30 अप्रैल में एग्जाम खत्म हुए हैं तो मई छोड़ दीजिए और जून 15 से 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आने के लगभग 30 दिन बाद ये जो आपकी मार्कशीट्स होती है, इसको जो बांटने की प्रक्रिया वो कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इनको प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रिंट होने के बाद NIOS के हेड ऑफिस यानी कि 62 सेक्टर से, नोएडा से ऑल ओवर इंडिया के रीजनल सेंटर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, हेड ऑफिस से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी NIOS के रीजनल सेंटर्स हैं, उन रीजनल सेंटर्स में ये मार्कशीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद ये रीजनल सेंटर्स की ड्यूटी होती है कि हर एक मार्कशीट जो भी उनके स्टडी सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडी सेंटर वो होते हैं जो आपके आई कार्ड में नीचे मेंशन होता है, जिसका एड्रेस AI होते हैं, वो उनका कोड भी दिया होता है, जहां पर आपने असाइनमेंट सबमिट करे थे, या बोले तो जहां पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे, तो वो आपके स्टडी सेंटर्स होते हैं, उन स्टडी सेंटर्स को दे दी जाती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर NIOS कोई अनाउंसमेंट नहीं करता है कि हमने मार्कशीट पहुंचा दी है, आप जाके ले लीजिए। ये NIOS के स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम आने के 30 दिन बाद वो जो है अपने स्टडी सेंटर से संपर्क बनाए रखें, उनसे पता करके रखें कि हमारी जो मार्कशीट है या हमारा जो सर्टिफिकेट आने हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्टडी सेंटर में जो आपने चूज किया था वो स्टडी सेंटर ही क्लोज था और आपको तो फिर कोई और स्टडी सेंटर मिला था, या एग्जाम आपके कहीं और पे हुए थे, ऐसे केसेस में उन स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट रीजनल सेंटर्स में मिलती है। तो या तो उनको रीजनल सेंटर जाना पड़ता है वो मार्कशीट लेने के लिए बाय हैंड, या फिर रीजनल सेंटर को सूचित करना पड़ता है कि मैं वहां आने में असक्षम हूं और मेरे घर का एड्रेस ये है, आप मेरे को इसको घर पे पोस्ट कर दीजिए। तो कहीं रीजनल सेंटर स्टूडेंट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनके घर के एड्रेस पे भी पोस्ट कर देते हैं।
लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्टडी सेंटर से कई बार जो है मार्कशीट नहीं मिल पाती है, यानी कि बाकी सब बच्चों की आ गई लेकिन किसी एक दो बच्चों की रह गई, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी मार्कशीट और हमारा सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स को तुरंत संपर्क करना है अपने रीजनल सेंटर में, वहां पर कंप्लेन करनी है। मैं आपको अगर बताऊं तो आपको ये मार्कशीट देने की जिम्मेदारी 101% रीजनल सेंटर की है। रीजनल सेंटर को जब आप सूचित करेंगे कि मुझे स्टडी सेंटर से मार्कशीट नहीं मिली है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके आपको ये मार्कशीट उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर अगर जून में रिजल्ट आता है और फिर एक महीने बाद जुलाई में कहीं जाकर या एंड में जाकर ये मार्कशीट हमें मिलेगी, उससे पहले हमको कहीं एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है, किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे। उनके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप जो है एक डिजी लॉकर ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस डिजी लॉकर ऐप में आप अपना आधार कार्ड नंबर जब एंटर करेंगे तो वहां पर आपको वो सारे गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जो भी आपने आज तक क्वालिफाई करे हो। तो उसमें से एक NIOS भी है, तो NIOS का लोगो जहां पर भी है वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वहां पर आपकी सॉफ्ट कॉपी आ जाती है रिजल्ट आने के 10 दिन बाद। तो रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद जब डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट शो होने लग जाते हैं, तो उन सॉफ्ट कॉपी को भी डाउनलोड करके आप अपने किसी अदर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, किसी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी आप यूज कर सकते हैं। कई बार उन सॉफ्ट कॉपी में स्टैंप मारा जाता है कि स्टैंप भी इसमें लगा के लेके आइए, तो वो आप अपने स्टडी सेंटर से स्टैंप लगवा सकते हैं और उन डिजी लॉकर की सॉफ्ट कॉपी को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट करिए, जुलाई के एंड तक तो आपको ये सर्टिफिकेट्स मिल ही जाएंगे। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिनके मिनिमम 5 सब्जेक्ट उन्होंने क्वालिफाई कर दिए हों। अगर कोई भी स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट क्वालिफाई करता है, एक सब्जेक्ट उसका रह गया है या वो एब्सेंट हो गया है या किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया है, ऐसी केसेस में जो है NIOS कोई भी सर्टिफिकेट उस कैंडिडेट को इशू नहीं करता है। तब तक नहीं करता है जब तक वो 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई ना कर ले। जब आप 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई कर दोगे उसके बाद आपको जो है ये सर्टिफिकेट्स और ये मार्कशीट मिल जाएगी। पहले ये 3 मिलती थी, अब ये 2 हो गई हैं। इसमें जो है आपका मार्क स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है, और साथ में जो आपका माइग्रेशन है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उन दोनों को एक साथ कर दिया गया है, यानी कि 2 ये डॉक्यूमेंट्स। तो ये कुछ प्रक्रिया अब यहाँ पर NIOS ने अपना ली है। तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपको जल्द ही आपके स्टडी सेंटर से मिल जाएगी। ये जानकारी आपको देनी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय।